हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी ऑटो वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीवीएस स्टार सिटी 110 के बारे में, जिसका हम इंजन ओवरऑल करने वाले हैं। गाड़ी के अंदर पिस्टन रिंग्स और करेन का काम था, लेकिन ये इसकी वजह से नहीं खुली है। इसकी सेल्फ वन वे बेरिंग असेंबली टूट गई थी, उसके चलते इसकी मैग्नेट असेंबली और कोयल फील्ड भी पूरी डैमेज हो चुकी है, जो मैं आपको शो कर देता हूं। इसके चलते गाड़ी बंद हो गई थी और वर्कशॉप पर गाड़ी को टो करके लाया गया। इसीलिए हमें इंजन खोल लिया, हमने इंजन के सारे पार्ट बढ़िया से क्लीन कर दिए हैं। मैं आपको शो कर देता हूं। वॉश करके अपन ने लाइन से बढ़िया जमा दी है, सारे जेन्युइन पार्ट्स है इसके। तो फटाफट इसकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे अपन मेन चेंबर, अपन गेयर चेंजर लेंगे, उसके अंदर बैठाएंगे अपन न्यूट्रलाइज पत्ती, जो कि मैंने टीवीएस की जेन्युइन ली है। 17 रुपए इसकी एमआरपी है, तो निकाल के ले लेते हैं। इजी टू इंस्टॉल है, आराम से बैठ जाती है। इसको पिन पेचकस की मदद से थोड़ा सा इसको दबा के एडजस्ट कर लेंगे, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। गियर शाफ्ट जिसके 2 गियर बैठे हुए होते हैं, तो अपन ये 2 गियर और ये वाली शाफ्ट प्लस शाफ्ट जिसके 3 बैठे हुए होते हैं, अगर इनमें कोई दिक्कत हो तो इनको खोल के चेंज कर सकते हैं यहाँ से लॉक से। अदरवाइज ये जो है इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो अपन इनको ऐसे ही लगा के ले लेंगे। अब इसका जो गियर का वॉशर है वो अपन लगा के इसमें ये वाली गिरारी इसके अंदर बिठा के ले लेंगे। देन एक और वॉशर लगाएंगे इसके बड़े गियर का, और इसको किसी भी साइड बिठाएं तो चल जाएगा, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि जैसे पहले बैठा था उसी साइड से इसको बिठा के लेंगे हम। तो मैं ये ऐसे बिठा के ले लेता हूँ। देन एक और वॉशर प्लस शाफ्ट में लगाएंगे, और ये फाइनल गिरारी अपनी बिठा के गेयरपोल लेंगे अपन। गेयरपोल में लगाएंगे ये बूस्ट लुब्रिकेट करके बढ़िया से, इजीली बैठ जाते हैं। देन सेकंड वाला अपन इसमें लगाएंगे। इनमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, छोटे वाला क्लच शाफ्ट में लगेगा, और गियरपोल के बूस्ट भी अपने लग चुके हैं। तो अपन अब लेंगे गियर चेंजर, जिसके अंदर अपन न्यूट्रल लाइट पत्ती पहले ही बिठा के ले लेंगे पिन पेचकस की मदद से यहाँ से। तो ये ओके टेस्टेड है, लगाओ इसको इसके अंदर, घुमा के चेक कर लेंगे। देन गियरपोल शाफ्ट लेंगे, दोनों बराबर है, तो अपन कोई सी भी एक साइड लगा के ले लेंगे। गियरपोल को गियर चेंजर के अंदर फिक्स कर देंगे इनके बूस्ट के साथ, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। देन ऐसे करके फिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट अपना सेकंड वाला जो गियरपोल है, उसको भी चेंजर में उसके बूस्ट के साथ बिठा के इसकी गियरपोल शाफ्ट लगा के ले लेंगे। इस चेंबर के अंदर अपन लगाएंगे अब किक शाफ्ट, जिसको बिठाने के लिए सिंपली किक शाफ्ट के ऊपर ये कट होता है इसका टाइमिंग, और किक रेचिट की गिरारी के ऊपर भी एक कट होता है, जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पर थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो अपने को सिंपली जो दोनों कट है उनको प्रॉपरली मिला के बिठाना है। ये इसका प्रॉपर टाइमिंग है। देन ये बैठ गया। अब ये स्प्रिंग है, इसको इसके अंदर डाल के ले लेंगे। देन इसके वॉशर को भी ऊपर की साइड से डाल के ले लीजिए। किक शाफ्ट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, घुमा के चेक कर लेंगे एक बार। ओके, अब इसको चेंबर में कर देते हैं फिक्स। इसकी स्टॉपर पत्ती जो टूट गई थी पहले, इसकी किक स्टॉपर पत्ती जो कि मैंने टीवीएस की जेन्युइन ली है, 45 इसकी एमआरपी है। ब्लेड की मदद से इसको कट करके पत्ती अपनी बाहर निकाल के ले लेते हैं। बिल्कुल न्यू है। दो बोल्ट है इसके 10 नंबर, तो जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं अपन बिठा के ले लेते हैं। 10 नंबर टी से इनको टाइट करके ले लेंगे अपन। अब बिठाएंगे इसके अंदर क्रैंक शाफ्ट, जो कि लेथ से अपनी कंप्लीट होके आई है।
एक चीज़ का यहाँ पे खास ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल भी ठोकना नहीं है। जैसे मैंने बिठाया, इजीली इसको रख देंगे तो ये आराम से बैठ जाएगी। थोड़ा सा ऑयल लेंगे अपन और इसके अंदर डालेंगे। क्रैंक शाफ्ट भी अपनी लग चुकी है, गेयर और उनके वोसर सारे कंप्लीट है, गेयर चेंजर भी कंप्लीट है, देन किक शाफ्ट भी कंप्लीट है। अब इसके अंदर और कुछ नहीं करना है, सीधा अपन इसके डाउन लगा के, जो कि एक ऑलरेडी लगा हुआ है और सेकंड अपन यहाँ पे लगा के ले लेंगे। लगाने से पहले थोड़ी अपन एना बॉन्ड लगा के लेंगे इस पर। एना बॉन्ड लगाते समय हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी ऑयल की लाइन के पास इतनी बॉन्ड नहीं लगानी है जिससे ऑयल की लाइनें चौक हो जाए और फिर गाड़ी का इंजन हमें दोबारा खोलना पड़े। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। बॉन्ड इतनी लगानी कि जिससे अपने ऑयल लीकेज ना हो और अपना काम हो जाए। इसका चेम्बर का फेस वैसे ही इतना बढ़िया है कि इस पे बिना बॉन्ड के भी काम चल जाएगा, पर अपन लगा के ले लेते हैं। यहाँ से इसको पैकिंग को कट कर देंगे। थोड़ी सी बॉन्ड अपन सेकंड चेम्बर पे भी लगा के ले लेंगे। बॉन्ड अपनी कंप्लीट लग चुकी है, तो अपन ये वाला चेम्बर इसमें फिक्स कर देंगे। कि सारी चीजें दोबारा से चेक करेंगे कि किक शाफ्ट भी कंप्लीट है अपनी, गेयर गियरारी वाशर सारी चीजें अपनी ऑल ओके है। तो अपन सीधा इसको इस चेम्बर को इस पर रख देंगे। इंजन को दूसरी साइड कर लेंगे एंड इसके नट लगाएंगे। सारे 8 नंबर नट है और सारे एक ही साइज के है, तो लगा के ले लेते हैं। एक चीज का यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि किसी भी एक नट को टाइट नहीं करना है, इससे चेम्बर क्रैक होने के या पैकिंग फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अपन सारों को एक बार नॉर्मली कस के ले लेंगे। देन सारे अपने नट लग जाए तो फिर क्रॉस में नटें टाइट करेंगे इसकी। दो नटें अपन ने क्रॉस में टाइट कर ली, देन अपन 1 बाय 1 भी करके ले सकते हैं। एयर चेंजर की नट हमें पहले ही लगा के लेनी है, बाद में भी लग जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर पहले लगा लो तो बढ़िया रहता है। अब लेंगे इसके 5 चर्रे चेंजर के, एक एक करके पांचों को इसमें फिक्स कर देंगे। इजीली लग जाते हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। चर्रे अपने लग चुके हैं, तो अपन लगाएंगे इसके अंदर गेयर शाफ्ट, जो टीवीएस की जेन्युइन ली है मैंने। 353 कुछ एमआरपी है इसकी। करते हैं इसको अनबॉक्स। इसकी जो स्प्रिंग है वो पुरानी वाली की ही लगेगी, तो अपन जब भी न्यू गेयर शाफ्ट डाले तो स्प्रिंग पुराने वाले की ही लगेगी, तो वो अपने को फेंकनी नहीं है, संभाल के रखनी है। सेकंड अपनी ये स्प्रिंग, ये भी अपनी पुराने वाली ही लगेगी, तो अपने को पुरानी स्प्रिंग है कोई भी फेंकनी नहीं है, संभाल के रखनी है, न्यू में नहीं आती है। सिंपली लग जाएगी जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ओके, सेकंड अपनी ये स्प्रिंग लेंगे, गेयर चेंजर पत्ती की स्प्रिंग लेंगे। इजीली इसको जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं पकड़ के लॉक पिलार से इसको लगा के ले लेंगे। इतना काम होने के बाद इसका जो स्पेशल वॉशर है वो लगाएंगे और ड्रम प्लेट का बोल्ट ये इसमें लगा के लेंगे। इसको अपन फोरकट से टाइट करके ले लेते हैं। ओके, ये सारे अपने कंप्लीट है। देन अपन इसका किक का टाइमिंग लाएंगे, जिसके लिए अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने के ये जहाँ पे रुक जाए ये इसका प्रॉपर टाइमिंग है, अदरवाइज ये आवाज़ करेगा ऐसे।
तो इसको क्लॉकवाइज घुमा के जहां पे ये रुक जाए पूरा घुमा के ले लेना है। ओके, देन अपन लगाते हैं इसकी किक स्प्रिंग। वो भी मैंने टीवीएस की जेन्युइन ली है, 34 कुछ इसकी एमआरपी है। इजीली बैठ जाएगा। और इसका जो प्लास्टिक का बूस है वो इसमें प्रॉपरली लगा लेना है जैसा आप देख रहे हैं, और इसको हाथ से या टी से पकड़ के जैसा आपको ठीक लगे अंदर बिठा के ले लेना है। इसकी एक वॉशर आएगा और ये लॉक जो अपने को लॉक पिलार से बिठा के ले लेनी है। किसी भी लॉक को बिठाने के बाद उसको एक बार घुमा के चेक जरूर करें कि वो प्रॉपर बैठी है कि नहीं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इससे आगे की फिटिंग। तो ये कट वॉशर सबसे पहले लगेगा। लगाने के बाद इसको अपन थोड़ा सा घुमा के लेंगे। पास लाओ कैमरामैन, थोड़ा दिखाओ। इसको नॉर्मली अपन घुमा लेंगे ऐसे, जिससे ये लॉक हो जाए। जैसा आप देख रहे हैं सेम इसको लगा के ले लेना है, और ये हिले ना, इसके लिए इसका एक और लॉक वॉशर है, तो अपन इसको ये भी बिठा के ले लेते हैं। इतना होने के बाद अपन जीपीटी गियर लगाएंगे। ये भी अपनी कंप्लीटली लग चुकी है। अब इसका कटोरा असेंबली इंस्टॉल करेंगे अपन। तो इसके अंदर ये बुश लगता है, वो अपने को अंदर की साइड से डाल के लेना है। इधर कोई वॉशर वगैरह नहीं लगेगा, वही वॉशर है जो अपना लगा हुआ है। इसको लगाने के लिए अपन को सिंपली इसके अंदर ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। अब लेंगे अपन क्लच हब। तो सिंपली अपने को क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों न्यू डाल के लेनी है। तो क्लच प्लेट मैंने निकाल के ले ली है, और प्रेशर प्लेट भी अपन निकाल के ले लेते हैं। ये भी मैंने टीवीएस की जेन्युइन परचेस की है, कुछ 180 के आसपास इसकी एमआरपी है। तो क्लच हब के अंदर अपन एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट करके सेट करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं। इतना होने के बाद अपन सिंपली इसका क्लच सेंटर भी इसमें डाल के ले लेंगे, और दोनों की ये पकड़ के इतना होने के बाद इसका एक वॉशर लगेगा, वो अपन लगा के ले लेते हैं। वॉशर के बाद इसका नट लगाएंगे अपन, जो क्लॉकवाइज ही टाइट होगा। नट को टाइट करने के लिए अपन क्लच पुलर का यूज करेंगे। तो ये लगा के सिंपली इसके बाद लगा के लेंगे इसकी चारों स्प्रिंगें। तो 1 बाय 1 करके अपन इसमें डाल के ले लेंगे, और ये क्लच प्लेट, ये क्लच की प्लेट को लगा के एक एक करके चारों नटें इसमें लगा देंगे। नट लगाने के बाद अपन को इस प्लेट को ऊपर की तरफ पकड़ के फिर टाइट करनी है। सॉरी, वरना क्लच के फेल होने के चांसेस है। ये प्लेट अगर सही से नहीं लगी तो अपना क्लच सही से वर्क नहीं करेगा, और क्रॉस में ही नट टाइट करनी है अपने को। इतना काम होने के बाद सीधा अपन इसका बेरिंग लगाएंगे, जिसमें थोड़ा मोबिल डाल के अपन, जिसमें थोड़ा ऑयल डाल के लुब्रिकेट करके लगाएंगे इसको, जिससे बढ़िया वर्क करे। तो इजीली इसको रखना है इस पे, थोड़ा सा प्रेस करने पर ये काम करेगा अपना। सेकंड, अपना क्लच प्लेट की नीचे की कटोरी लेंगे, जिसको आराम से यहाँ रख के, दो इसके 10 नंबर नट है, दोनों अपन लगा के ले लेंगे। 10 की टी से टाइट कर लेंगे, जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं। अब लेंगे बैलेंस वेट इसकी, जो एकदम क्लियर है अपनी। तो सिंपली इसको रख के इसके कट में बिठाने पे ये बैठ जाएगी। अब लेना है एक वॉशर, इसका जो वॉशर है वो इसमें लगा के नट लगा के लेनी है। नट को अपने को इसको एंटी क्लॉकवाइज टाइट करना है। ये क्लॉकवाइज खुलती है, इसमें उल्टी चूड़ी आती है।
नट अपनी टाइट हो चुकी है। इसको एंटी क्लॉकवाइज टाइट करना था। इस पर पुलर काम नहीं कर रहा था पहले, क्योंकि इसको पहले किसी ने ठोक के रखा है पूरी नट को, तो इसको अपने छेनी और हथौड़ी की मदद से ही टाइट करना पड़ा। तो इतना काम अपना हो चुका है। तो नट फाइनली अपनी टाइट होने के बाद अपनी पैकिंग किट से ये वाली पैकिंग निकालनी है और इसको सिंपली इसके ऊपर रख के बैलेंस वेट में फिक्स कर देना है। इसके 3 रोटर प्लेट जैसे बोल्ट आएंगे 4 कट, तो तीनों अपने को 1 बाय 1 करके टाइट कर लेना है। इनको अपन ये 4 कट से टाइट कर सकते हैं। इतना काम अपना हो चुका है। टेनिस चैम्बर में और कुछ नहीं लगता है। इसका फेस एकदम बढ़िया है, तो अपन बिना बॉन्ड के भी काम अपना हो जाएगा। तो क्लच कवर लगाने से पहले अपन इसमें थोड़ा ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाने के बाद इसकी ये ठेसी बिठाएंगे। इसके एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है। अपना चेम्बर का फेस अपना एकदम कंप्लीट है, तो अपन सीधा इसमें बिठा के ले लेंगे। ये होने के बाद इसकी सारी 8 नंबर नटें अपन 1 बाय 1 करके लगा देंगे। इसमें नटों को करते हैं टाइट। क्रॉस में ही टाइट करना है फर्स्ट की 1-2 नटों को, अदरवाइज क्लच कवर क्रैक होने के फुल चांसेज है। नटें सारी टाइट हो चुकी है, तो इसकी अपन ऑयल सील लगा के ले लेंगे। तो मैंने एचटी का जेन्युइन ऑयल सील किट लिया है। अब बिठानी इसकी किक सील। तो कोई भी सील बिठाने से पहले हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि उसको थोड़ा ग्रीस लगा के या फिर लुब्रिकेट करके ही बिठाना है, जिससे वो क्या है कि प्रॉपरली बैठ जाती है एक ही बार में और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो हमने लुब्रिकेट कर दिया सील को, तो हम आराम से बिठा लेंगे इसको। साथ ही में इसका ध्यान रखना है कि अंदर इसकी स्प्रिंग ना निकल जाए। और ये नॉर्मली अपन थंब की मदद से भी बैठा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अपन इस टी की मदद से इसको थोड़ा ठोक के बिठा लेते हैं। तो लेट्स डू इट। ओके, किक सील अपनी इधर की लग चुकी है, तो इस साइड का ऑलमोस्ट काम अपना हो चुका है। इसको एक बार सीधा करके इसका ऑयल गेज अपन लगा के ले लेंगे। ऑयल गेज बिठाने से पहले भी इसकी रबर रिंग पे थोड़ी सी ग्रीस लगा देंगे अपन, या ऑयल डाल के ले लेंगे, जिससे कि वो एक की बार में प्रॉपरली बैठ जाए और कोई लीकेजिंग का चांस ना हो। तो ठीक है, इतना अपना हो गया है। अब इसको कर देते हैं इस साइड, टाइमिंग की साइड इंजन को बदल के रख देते हैं। इस साइड में अपने को सबसे पहले टाइमिंग चेन बिठा के लेनी है, जो मैंने TVS की जेन्युइन ली है। 155 के आसपास इसकी लिस्ट है, तो निकाल लेते हैं। इसको इजीली इसके अंदर डाल के लेना है और ये बैठ जाएगी। सबसे इजी प्रोसेस है, बस इतना ही करना है। टाइमिंग चेन बैठने के बाद अपन ये सेल्फ फ्लाईव्हील लेंगे। इसमें थोड़ा ग्रीस व्रीस करके ही फिट करेंगे इसको, तो ग्रीस करके इसके बेरिंग में बढ़िया से ग्रीस कर देंगे। ओके, ग्रीस अपना कंप्लीट हो चुका है। सिंपली इसको इस जगह रख देना है, ये अपनी जगह हो जाएगा। अब लेते हैं सेल्फ की ये वाली गिरारी और ये शाफ्ट। तो इसके लिए सबसे पहले अपन शाफ्ट को इसकी फिक्स जगह बिठा देंगे, ये इजीली बैठ जाएगी। और अपने को इसको इस साइड से रख के घुमा के बिठा देना है। ये कंप्लीटली बैठी है या नहीं, इसको घुमा के अपन चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। तो ये ओके है। नेक्स्ट अपन मैग्नेट मक्खी बिठाएंगे इसकी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा इधर करके। इसको इजीली इस कट के अंदर बिठाना है, तो अपन ऐसे करके इसके अंदर बिठा सकते हैं, ये आराम से बैठ जाएगी। अब लगाते हैं इसके अंदर इसकी मैग्नेट असेंबली, उसके 1 वे बेरिंग के। तो मैग्नेट असेंबली और 1 वे बेरिंग दोनों डैमेज हो चुके थे पहले, तो मैंने ये निप्पॉन का जेन्युइन लिया है, तो ये निकाल के ले लेते हैं अपन। साथ ही में इसका 1 वे बेरिंग भी लगाएंगे हम। तो ये मैंने TVS का जेन्युइन लिया है 1 वे बेरिंग, 1025 कुछ इसकी MRP है। तो इसको करता है अनबॉक्स। इसको बैठाने से पहले अपन इसको निकाल के फेंक देंगे और ये इजीली यहाँ बैठ जाएगा। इसके लिए लगेंगे इसके 3 एलन की बोल्ट। तो अपने को बोल्ट इस साइड से डाल के लेने हैं, तो आराम से अपन यहाँ से बिठा के ले लेंगे। तो ये अपना बेरिंग असेंबली इसमें लग गया है 1 वे बेरिंग। तो इसके 3 नट लगते हैं, 5 नंबर एलन की बोल्ट। तो एक मैंने लगा दिया है, 2 और मैं अभी लगा के आपके ले लेता हूँ। यहाँ पे इजीली लग जाते हैं ये। 5 नंबर एलन की से इनको टाइट करके लेंगे। इन बोल्ट को हमने लगा दिया है।
इनको टाइट करने के लिए हमें मैग्नेट को ऐसे कैचर से पकड़ के लेना होगा। एक एक करके अपन तीनों बोल्ट टाइट करके लेंगे। इन बोल्ट को बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है, अदरवाइज ये फिर से वेरिंग टूट के या ये नट इस मैग्नेट असेंबली में या कॉइल फील्ड में फंस के इंजन को जाम कर देंगे और सारा किया अपना वापस करके लेना पड़ेगा। तो ऐसी रिस्क अपन बिल्कुल नहीं लेंगे। ये अपना हो चुका है, कैचर को अभी हम नहीं निकालेंगे, सीधा अपन इसको फिट करेंगे इसमें। तो मक्खी अपनी लगी हुई है, मैग्नेट मक्खी, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, क्रेन को लॉक करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लेंगे, इससे आराम से बैठ जाएगा। बैठने के बाद अपन इसको थोड़ा सा ठोक के भी ले सकते हैं, टी की मदद से या किसी और की मदद से। तो टी से अपन थोड़ा थोड़ा इसको ठोक के ले लेते हैं, जिससे ये प्रॉपरली बैठ जाए। ज़्यादा चोट नहीं मारनी है। इतना होने के बाद अपन इसका 17 नंबर नट लगाएंगे। तो नट को अपन हाथ से टाइट करके ले लेंगे जितना हो, और 17 की गोटी और रेचिट से इसको टाइट करके लेंगे। इसको भी बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना है, पूरा टाइट करके लेना है। ओके, नट अपनी टाइट हो चुकी है। अब अपन कैचर को हटा लेंगे। तो इसको लूज करके अपन कैचर को करते हैं साइड। इतनी फिटिंग अपनी हो चुकी है, इसके अंदर और कुछ नहीं लगता है। इतना काम होने के बाद अपन अब मैग्नेट कवर इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। पर मैग्नेट कवर की कॉइल फील्ड जो अपनी पहले डैमेज हो चुकी थी पूरी, तो अपन ये न्यू डाल के लेंगे। तो इसकी टीवीएस की पैकिंग में मेरे को अवेलेबल नहीं हुई, तो मैं निपॉन की जो ऑलमोस्ट ओरिजिनल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कोयल अपन इसमें डाल के लेंगे। इस कोयल के 2 ही बोल्ट लगेंगे, तो अपन सिंपली इसको इस जगह रख देंगे। तो रखने से ये अपनी जगह आ जाएगी, ज़्यादा इसको ठोकना नहीं है। नंबर 4 कट नट है, तो अपन दोनों एक एक इसमें डाल के ले लेते हैं। दोनों को अपन 4 कट से टाइट करके ले लेंगे। इतना होने के बाद अपन इसकी पिकअप कोयल लगाएंगे, और साथ ही में इस वायर को अपन नीचे दबा के रखेंगे, जब मैग्नेट असेंबली घूमे तो ये बीच में ना आए। पिकअप कोयल के 2 8 नंबर 4 कट नट है इसके, तो अपन ये भी लगा के ले लेंगे। पहले अपन एक लगा के ले लेंगे जिससे अपनी जगह बना रहे, देन अपन दूसरा भी लगा के ले लेंगे। ओके, कॉइल फिल अपनी लग चुकी है। देन इसके वायर को भी अपन इसकी फिक्स जगह बैठा देंगे, जो ये कट है यहाँ पे बिठाएंगे। लेकिन उससे पहले इस पर थोड़ी एना बॉन्ड लगा के ही बिठाएंगे इसको, जिससे इस पर कोई ऑयल लीकेजिंग की दिक्कत ना आए। तो बॉन्ड अपनी लग चुकी है, तो अपन इसको इसमें फिक्स कर देंगे। ओके, तो अपना ऑलमोस्ट सारा इधर का काम हो चुका है। तो अपन मेन चेम्बर और मैग्नेट कवर के ऊपर थोड़ी बॉन्ड लगा के ले लेंगे। देन बिठाएंगे इसकी पैकिंग, और मैग्नेट कवर के ऊपर थोड़ी एना बॉन्ड लगा के ले लेंगे। बॉन्ड थोड़ी थोड़ी अपने मेन चेम्बर और मैग्नेट कवर दोनों पे लगा के लेनी है, और इनकी कोयलों को यहाँ फिक्स कर देना है, जो निकल गई थी पहले भी अपन ने कर दी थी। और यहाँ फोकस करो, दिखाओ। न्यूट्रल लाइट पत्ती का ये न्यूट्रल लाइट वायर अपने को यहाँ न्यूट्रल लाइट स्विच पे लगा के ले लेना है। देन इसको उठा के सिंपली यहाँ से लगा के लेना है, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा ये। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने को पैकिंग को सही जगह रख के ही फिट करना है, अदरवाइज डाउल से पैकिंग टूटने के चांसेस पूरे हैं। ओके, इतना काम अपना हो चुका है। देन इसकी सारी नटें लगाएंगे अपन। तो बेसिकली इसके अंदर 4 नटें बड़ी होती है, तो अपन वो यहाँ लगाएंगे। एक इससे थोड़ी बड़ी नट होती है, वो अपन यहाँ लगाएंगे। बाकी सारी सेम साइज़ की है, 3-4 नटें सारी अपने को क्रॉस में टाइट करनी है। इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है, अदरवाइज चेम्बर क्रैक होने के और वो सीन होता है इसमें। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं नटें सारी टाइट करके ले लेता हूँ। नटें अपनी सारी टाइट हो चुकी है, मैग्नेट कवर भी अपना लग चुका है। देन अपन सेल्फ की ये वाली गिरारी यहाँ फिट करेंगे। इसके लिए सिंपली इसके साथ को अपन पहले फिक्स करके ले लेंगे, ये इजीली रखते ही फिक्स हो जाता है। देन इसको इस साइड से अपन को बिठा के ले लेनी है, घुमा के चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपर बैठी है कि नहीं। ओके, सारी चीज़ें अपनी कंप्लीटली होने के बाद ये वाली प्लेट अपन इसमें लगा के ले लेंगे। इसके ये तीर का निशान अपने को ऊपर रखना है, तो ये ऐसे कंप्लीटली फिट हो जाएगी। आसानी से रख के इसको, दोनों इसकी 8 नंबर नटें हैं, तो दोनों लगा के अपन को 8 की टी से टाइट करके ले लेनी है। जब तक नटें टाइट हो रही है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर ले। इससे हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।
इतना काम अपना हो चुका है। देन अपन ये 2 ऑयल सीलें और बिठा के ले लेंगे। इन ऑयल सीलों को भी अपन थोड़ा ग्रीस लगा के ही बिठाएंगे, जिससे ये प्रॉपरली बैठ जाए और एक ही बार में अपनी प्रॉपर जगह ले ले। तो ये ग्रीस लगा के ही बिठाएंगे, जिससे लीकेजिंग के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो अपन इजीली गेयर शाफ्ट की सील को अपन थंब की मदद से बिठा देंगे। और अब स्पॉकेट शाफ्ट की सील बिठाएंगे अपन। तो स्पॉकेट सील बिठाने के लिए हमें सिंपली इसको भी थंब की मदद से बिठा के ले लेंगे और ये एक ही बार में अपनी प्रॉपर जगह आ जाएगी। ये कंप्लीट बैठ चुकी है। देन इस चेम्बर में और कुछ नहीं है, सीधा अपन इसको इस साइड से बदल देंगे।